हेलो एवरीवन। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी प्री बीएड 2026 का मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे जिन कैंडिडेट को कॉलेज अलाउड हुआ, जिन कैंडिडेट को कॉलेज मिला हुआ है तो उन्हें कब तक अपने कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, साथ ही यहाँ पर कौन कौन से उनको डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे और यहाँ पर एडमिशन के क्या नियम शर्तें होने वाले हैं, और जिन स्टूडेंट का यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो कब तक सेकंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी होगा, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चले तो हम नोटिफिकेशन में आ जाते हैं। तो जिन कैंडिडेट का यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है, रैंक आ चुका है, तो अब उन्हें कब तक अपने कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, तो उसका डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 अगस्त 2026 से 22 अगस्त 2026 तक का आपको समय दिया गया है अपना एडमिशन वेरीफाई कराने के लिए। साथ ही यहाँ पर बताया जा रहा है शासकीय दिवस को छोड़कर, तो यहाँ पर शासकीय छुट्टी अगर होती है तो उस दिन को छोड़कर आप कभी भी जाकर अपना एडमिशन वेरीफाई करा सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक यहाँ पर जारी होगा, तो यहाँ 25 अगस्त 2026 का संभावित तिथि यहाँ पर दिया गया है कि 25 अगस्त तक आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बात करें तो पिछले साल 4 लिस्ट यहाँ पर जारी किया गया था, तो अब भी हो सकता है 2 या 3 लिस्ट यहाँ पर जारी हो जाए। अगर आपका मार्क्स कम है तो यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि आपका लिस्ट में नाम आ जाए। जिन कैंडिडेट का लिस्ट पे नाम है और वो अपना एडमिशन लेना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए उन्हें पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी मुख्यालय कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर 17 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और एडमिशन लेना होगा। जब आप एडमिशन फीस वहां पर पेमेंट करेंगे तो आपका वहां पर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आते ही नोटिफिकेशन में आप देखेंगे बीएड प्रवेश हेतु सामान्य जानकारी यहाँ पर दी गई है, तो आपको इसे जानना जरूरी होगा। प्रवेश हेतु के लिए यहाँ देखेंगे बोला जा रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पंडित सुंदरलाल ओपन यूनिवर्सिटी मुख्यालय कोनी बिरकोना मार्ग बिलासपुर में ही वेरीफाई होगा, जिसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और साथ ही आप पाठ्यक्रम का शुल्क जो है आप उसे चालान के माध्यम से यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। अब यहाँ नीचे आएंगे तो पात्रता की बात करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप यूजी या पीजी आपका कंप्लीट है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ जैसे कोर्स डीएलएड, डीएड, बीटीआई, बीटीसी, डीपीई जैसे कोर्स अगर आपने किया हुआ है और साथ ही या फिर आप कोई स्कूल में पढ़ाते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ अथवा में आएंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है अगर अभी तक आपने कोई टीचर पोस्ट में नहीं है, अगर जॉब नहीं कर रहे हैं तो एनसीटीई के मान्यता प्राप्त अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब नीचे आते ही अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप एडमिशन लेते हैं इस कंडीशन में आपको टीचर की पोस्ट में होना ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपका करंट पोस्ट टीचर के पोस्ट में आपको यहाँ पर होना है, तभी आप यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। अब नीचे आते ही यहाँ पर एक नोटिफिकेशन देखेंगे जिसमें बताया जा रहा है कि आपने बीएड का एग्ज़ाम दिया था जिसमें आपको मार्क्स दिए गए हैं, जिसको मिलाकर यहाँ पर रैंकिंग आपकी बनाई गई है। तो यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट जारी किया वो रैंकिंग के हिसाब से किया गया है, तो यहाँ पर आपको रैंकिंग के हिसाब से ही कॉलेज यहाँ पर अलॉट किया गया है। अब नीचे आते ही यहाँ पर अध्ययन केंद्र की लिस्ट देख सकते हैं, तो यहाँ पर 10 अध्ययन केंद्र आपको देखने मिलेगा। तो आप कोई भी एक अध्ययन केंद्र को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी, तो यहाँ पर आप उसे स्टडी केंद्र अपना बना सकते हैं। तो जो भी आपका 10 दिन का कोर्स है आप वहाँ जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो महत्वपूर्ण सूचना देख सकते हैं जहाँ पर अध्ययन केंद्र को लेकर है। तो अध्ययन केंद्र आपको यूनिवर्सिटी ही अलॉट करके देगा, जब आप एडमिशन करने जाएंगे तभी आपको अध्ययन केंद्र भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर फीस की बात करें, जो प्रथम वर्ष का जो फीस रहने वाला 30,000 होने वाला है। साथ ही यहाँ पर द्वितीय वर्ष का फीस भी 30,000 होने वाला है। टोटल यहाँ पर 60,000 आपको फीस आपको पे करना होगा 2 साल में, और यहाँ पर अन्य शुल्क भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर एक बार जरूर उसे देख लें। अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको लेकर जाने होंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किया होगा वो एक कॉपी आपको रखना है। साथ ही यहाँ पर प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र, मतलब यहाँ पर एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर अपने साथ रखना है, जो यहाँ पर काम आने वाला है। साथ ही यहाँ पर सीट आवंटन जो मेरिट लिस्ट यहाँ पर जारी हुआ था वो मेरिट लिस्ट में आपका नाम है उसी का ही फोटोकॉपी आप लेकर जाएंगे।
फिर उसके बाद यहाँ पर 10वीं की अंकसूची यानी 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट आपको लेकर जाना होगा। साथ ही अगर आपने यूजी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो तीनों साल का आपको यहाँ पर उनके अंकसूची आपको लेके जानी होंगी मार्कशीट। साथ ही अगर आपने पीजी कंप्लीट कर लिया है तो पीजी के भी आपके जो 2 साल के अगर आपके मार्कशीट हैं तो उनके भी अंकसूची लेकर जाएँ। साथ ही यहाँ पर डीएलएड या डीएड कोर्स अगर आपने किए हैं तो उसके भी मार्कशीट यहाँ पर लगने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 सेट ज़रूर रखें अपने छाया प्रति के। साथ ही अब नीचे आएँगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर माइग्रेशन माँगा जा रहा है। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है माइग्रेशन के तो अप्लाई कर दें। साथ ही बात कर अनुभव प्रमाण पत्र एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का, तो हम इस वीडियो में बताएँगे कि आप अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ और कैसे बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। साथ ही यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र आपको देना है। उसके बाद यहाँ पर अगर स्पेशल कैटेगरी के जैसे दिव्यांग है, सैनिक है तो यहाँ पर उसका भी प्रमाण पत्र आप अगर आपके पास है तो जमा करना है। आधार कार्ड आपको देना है। उसके बाद शपथ पत्र के बारे में आगे हम बात करेंगे। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको यहाँ पर जमा करना होगा। अब नीचे आते ही आप देखेंगे यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर दिया गया है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, तो अब यहाँ पर वर्तमान का आय प्रमाण पत्र आपको जमा करना होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो आय प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जमा करना होगा। आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देख सकते हैं, उसका फॉर्मेट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप अपने प्रिंसिपल के पास जाएंगे तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो उसके जो फॉर्मेट है, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर सिग्नेचर और सील आपके प्रिंसिपल का यहाँ पर लेना होगा। अगर साथ ही यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी या विकास खंड शिक्षा अधिकारी का भी यहाँ पर सील साइन आप लेंगे तभी आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कब आपको बनवाना होगा? जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, एडमिशन लेने जाएंगे, तो आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको जमा करना होगा। तो यहाँ पर आपको 2 फॉर्मेट देखने मिलेगा। तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल के पास जाकर आप फॉर्मेट फिलअप करवाकर आप इसका सील और साइन ले लेंगे, ताकि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो आपको यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको जमा करना होगा। तो जिन कैंडिडेट का नाम अगर लिस्ट में आ गया तो वो जल्द से जल्द इस फॉर्मेट में सील साइन लगाकर अपने पास अवेलेबल रखें। अब यहाँ पर नीचे आएंगे तो शपथ पत्र की बात करें तो यहाँ पर 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको नोटरी करवा लेना है। तो ये फॉर्मेट दिया गया है, इसे आप इसे टाइप करवा कर आप 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर आप इसे नोटरी करवा कर अपने पास रखेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये भी आपसे लिया जा सकता है। तो आप इसे ज़रूर फॉर्मेट टाइप करवा कर स्टाम्प पेपर पे और इसे नोटरी करवा कर अपने पास ज़रूर रखें। अब यहाँ पर देखेंगे तो अध्ययन केंद्र परिवर्तन के लिए यहाँ पर डिटेल्स दिए गए। अगर मान लीजिए आपको अध्ययन केंद्र अलॉट होता है और आपको अध्ययन केंद्र चेंज करना है तो यहाँ पर आपको सहमति प्रमाण पत्र यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सबमिट करना होगा। तो अगर कोई कैंडिडेट आपके अध्ययन केंद्र में आना चाहता हो, आप उसके अध्ययन केंद्र में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपको सहमति प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर जमा करना होगा। तो यहाँ पर जब आपका एडमिशन होता है, जब आपको अलॉट होता है, उसके हफ्ता दिन पहले आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर वहाँ जमा करना होगा। हफ्ता दिन के बाद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, यही फॉर्मेट को फिलअप कर आपके यूनिवर्सिटी में जमा करना होता है, तभी आपका जो स्टडी सेंटर है, जो अध्ययन केंद्र, वो चेंज हो पाता है। तो ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं। तो जब भी आपको अगर केंद्र चेंज करना हो तभी इस फॉर्म को फिलअप कर आप जमा अपने यूनिवर्सिटी में करेंगे। अब हमने आपको प्री बीएड के नियम शर्तें एडमिशन के टाइम में क्या-क्या होने वाले हैं हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अगर आप प्री डीएलएड के स्टूडेंट हैं या कैंडिडेट हैं और जल्द ही उनका भी लिस्ट यहाँ पर जारी होने वाला है, तो यहाँ पर सेम यहाँ पर नियम शर्तें होने वाली हैं। तो एक बार ज़रूर आप इसे देख लें। चलिए, तो फिर मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।